हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज हम ऑपरेटिंग सीरीज़ में बात चल रही है हमारी फोर्थ यूनिट के अंदर डिवाइस मैनेजमेंट हमारी यूनिट है। और इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है आपका मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हैं, या उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क भी कह सकते हैं, डिवाइसेस कह सकते हैं, हार्ड डिस्क। दैट इज़ अ डिवाइसेस। हम डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम डिवाइस ही की बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की या मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फिगर मैंने जो दिखाया हुआ है, ये एक हार्ड डिस्क का फिगर है जो हम अपने लैपटॉप में या फिर हम अपने डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं। ये वो हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। और इस चीज़ को याद रखिए कि ये हार्ड डिस्क जैसे वर्क करती है, जैसे बताया जाए, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी पे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड भी जो होता है वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है कि इस तरीके से होते क्या इसके अंदर हमारी फंक्शनलिटी है। और एक सीक्वेंस होता है, एक वर्क करने का इसका खुद का एक सीक्वेंस होता है। हमें उस सीक्वेंस पे थोड़ा फोकस करना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसा कि दिख रहा है आपको एक बीच में, यहाँ पर देखिए ये बीच में ये जो है ये बीच में देखिए एक सर्किल टाइप की एक गोल आपकी एक सीडी टाइप की एक डिस्क है। इसे हम बोलते हैं प्लेटर या डिस्क बोलते हैं। यही है मेन चीज़, ये डिस्क है, इसके अंदर डेटा रीड होता है, इसी पर डेटा रीड होता है। कैसे होता है वो, हम इसे रीड राइट कैसे करते हैं डेटा, हम उसी की फंक्शनिंग बता रहे हैं आपको। तो ये सीडी टाइप की जो ये डिस्क है हमारी, इसे हम बोलते हैं प्लेटर, ठीक है ना। प्लेटर है ये प्लेटर। अब ये प्लेटर जैसी आपको ऊपर दिखाई दे रही है वैसी ही ये नीचे से भी वैसी ही है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेटर हम यूज़ करें। दैट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्लेटर्स का ये कॉम्बिनेशन है। और ये हार्ड डिस्क के अंदर 4 प्लेट्स लगी हुई हैं हमारी। और ये प्लेट्स के अंदर ये जो प्लेट है इसको हम प्लेटर बोलते हैं। ये प्लेट क्या है, दोनों साइड से रीड होती है और राइट होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये प्लेटर है, इसके 2 सरफेस होंगे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है ना। तो जो इसका जो ऊपर सरफेस है उस पर भी हमारा डेटा रीड राइट होता है और नीचे वाले भी सरफेस पे हमारा डेटा रीड राइट होता है। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद बात करते हैं बीच में एक, देखिए स्प्लिंडल है, ये लिखा है स्पिंडल। स्प्लिंडल का मतलब है कि ये स्प्लिंडल बीच में एक तरीके से इसको बीच में चारों डिस्कों के बीच में, और चारों डिस्कों को ही रोटेट करवा रहा है स्प्लिंडर हमारा। स्प्लिंडर का मतलब है स्प्लिंडर घूमेगा, डेफिनेटली ये डिस्क भी हमारी घूमेंगी, ठीक है। डिस्क जब घूमेंगी तो आप देखिए डिस्क कितने पे घूमती है, 360 डिग्री पर हमारी ये डिस्क घूम सकती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद करते हैं हम, ये देखिए ये जो आ रहा है ये रीड राइट हेड है। ये रीड राइट हेड है, दैट मीन्स देखिए ये फिक्स साइज है इसका, ये घूम सकती है केवल डिस्क हमारी। ये हमारा जो रीड राइट हेड है वो क्या करता है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है और बाहर तक। यहाँ पर ये रीड और राइट, यही हेड का काम है, रीड राइट करना। जैसा हेड और ये जो आपको दिखाई दे रहा है रीड राइट हेड, जैसा ऊपर सरफेस पे है वैसा इसके नीचे वाली सरफेस पर भी वैसे ही ये रीड राइट हेड लगा हुआ है। इसी तरीके से ये चारों डिस्कों पर ऊपर नीचे रीड राइट हेड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि रीड राइट हेड मूव कैसे कर रहा है, ये रीड राइट हेड में मूव कर रहा है, देखिए इस तरीके से। यहाँ से ये यहाँ तक रीड करेगा, उसके बाद ये इस तरह रीड करेगा। तो रीड राइट इस तरह चलता है इसमें, और ये रोटेट होता है। ये रोटेट होगा तो ये अगर मान लीजिए हमें कहीं यहाँ रीड राइट करना तो यहाँ करेगा, और यहाँ करना है तो जब ये रोटेट होकर ये पोजीशन यहाँ आ जाएगी तो रीड, इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। रीड राइट हेड की ये केवल मूवमेंट हो रहा है इसका। स्प्लिंटर क्या कर रहा है, डिस्क को घुमा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बात यहाँ पे एक चीज लिखी है मैंने, एक्चुएटर का मतलब ये आर्म एक्चुएटर है। आर्म मतलब जितनी ये जो हेड लगे हुए रीड राइट हेड, वो इस आर्म एक्चुएटर पे लगे हुए हैं, ये इसको मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसको रीड राइट हेड को मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना, रीड राइट हेड को। और स्प्लिंडर क्या कर रहा है, स्प्लिंडर डिस्क को मूवमेंट करवा रहा है, इतना आप समझिए, ठीक है। लॉजिक बोर्ड है ये लॉजिक बोर्ड का मतलब है ये लॉजिक बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है कि हमने इस तरीके से हमने इन प्लेटर्स को सेट करा हुआ है। एक्चुएटर के साथ ये प्लेट मूव कर रही है, एक्चुएटर के साथ ये रीड राइट हेड जो है हमारा ये मूव कर रहा है, और ये रीड और राइट ऑपरेशन कर रहा है हमारा, ठीक है। ये कनेक्शन किसके लिए आते हैं, ये मदरबोर्ड से जो हमारा सर्किट मदरबोर्ड में होता है उसके लिए हमारे ये कनेक्शन जाते हैं। इस तरीके से देखिए, कभी आप अगर हार्ड डिस्क को देखेंगे तो इस तरीके से 2 पिन होती हैं उसमें, ये दोनों पिनें हमारी मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। जिस तरीके से हमारा डेटा जो है हमारा प्रोसेसर के पास पहुंचता है, हमारा यहाँ से डेटा जो प्रोसेसिंग होता है हमारा डेटा इनपुट आउटपुट के लिए भी यहीं से जाता है हमारा, ठीक है ना। आप यहाँ तक मेरे ख्याल में सब समझ गए, इसके अंदर और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सिंपल ये है कि समझ गए आप, ये प्लेटर होती है, डिस्क होती है, ये दोनों साइड से रीड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस डिस्क के बारे में, ठीक है। ये डिस्क क्या फंक्शन करती है,
डिस्क फंक्शन कैसे करती है इतना समझ गया कि रीड राइट कैसे होता है, किस तरीके से एक्चुएटर से ये आर्म एक्चुएटर से ये कनेक्टेड होती हैं, कनेक्शन हमारा मदरबोर्ड के लिए कैसे आता है, लॉजिक सर्किट में फीड है हमारी, ये स्प्लिंटर इनको घुमाने का काम करता है, रीड राइट हेड मतलब ये जो हेड है ये हर प्लेट पर रीड राइट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज एक और चीज है, 360 डिग्री पर तो मूवमेंट होता है, लेकिन इसका जो मूवमेंट होता है वो दोनों साइड होता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है ना। और समथिंग इसके बारे में हम अभी एक एक करके बताएंगे आपको आगे। सबसे पहले हम डिस्क के बारे में बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इसको, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवरव्यू आप समझ चुके होंगे। अब चलिए डिस्क के बारे में बात करते हैं। अब हमने केवल एक प्लेटर का एक फेस लिया है, केवल एक सरफेस लिया है, ठीक है ना। सरफेस लिया है केवल, फ्रंट वाला या बैक वाला कोई भी बात कर सकते हैं आप, प्लेट का, उस प्लेटर का, ठीक है। अब देखिए ये प्लेटर जो है इस तरीके से ये इस प्लेट के अंदर सर्किल्स होते हैं, और उन हर एक सर्किल को हम क्या कहते हैं, ट्रैक बोलते हैं। मतलब 1 2 3 और मोर देन कितने भी हो सकते हैं, 100 200 300 400, डिपेंड करता है उस डिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने उसके अंदर इस तरीके से ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रैक जितने भी होते हैं, ट्रैक डिवाइडेड होते हैं सेक्टर में, इस तरीके से हर ट्रैक हमारा, ये एक ट्रैक, एक ट्रैक की बात करें, एक सिंगल ट्रैक हमारा डिवाइड होता है सेक्टर्स में, और इन सेक्टर में ही हमारा डेटा जो है रीड और राइट होता है। ये आप समझ जाइए कि इन सेक्टर में ही डेटा रीड और राइट, मतलब सेव भी यहीं होगा और यहीं से हमारा डेटा फैच भी यहीं से होता है, ठीक है। रीड राइट दोनों यहीं पे होता है सेक्टर में। तो आप समझिए सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास आया कि हमारे पास प्लेट कितनी है, प्लेटर कितने हैं हमारे पास। प्लेटर के बाद हमें ये पता लग गया कि उसके सरफेस कितने हो गए। मान ली 2 प्लेट है तो 4 सरफेस हो गए, 4 प्लेट है तो 8 सरफेस हो गए, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा इसके अंदर आया, सीक्वेंस वाइज चलेंगे इसके अंदर, आते सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहला सीक्वेंस है हमारा प्लेटर्स, देन उसके बाद हमारा सीक्वेंस आता है कि हमारे पास कितने उसके सरफेसेस हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाएगा कि प्लेटर इतनी है और सरफेस केवल एक ही वर्क कर रहा है, तो आप याद रखिए कि सरफेस अगर नहीं आता तो दैट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट दोनों सरफेस काम करेंगे। अगर आ गया कि एक ही सरफेस काम कर रहा तो आप समझिए कि जितनी प्लेट उतनी सरफेस, ठीक है। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बट अगर क्वेश्चन में नहीं आता तो आप मान के चलिए कि दोनों ही सरफेसों पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस में पहले प्लेटर, दूसरे के बाद सरफेस, सरफेस के बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रैक कितने हैं पर प्लेटर, ठीक है, वो ट्रैक बताएगा। ट्रैक के बाद हम बात करेंगे सेक्टर कितने हैं, और सेक्टर के बात करेंगे कि हमारे उस सेक्टर में डेटा, एक सेक्टर में डेटा कितना आया है। आई थिंक आप ये सीक्वेंस को समझ गए होंगे। चलिए हम एक बार इसके आर्किटेक्चर, इसके पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये ग्राफिकल एक फिगर बनाया है, उसी का हार्ड डिस्क का ही है। मैंने यहाँ पर देखिए 3 प्लेट्स ले रखी हैं, ठीक है। 3 प्लेट में देखिए ये हेड है, ठीक है ना, इसे रीड राइट हेड बोल रहे हैं। ये हेड क्या है, देखिए ऊपर भी है और नीचे भी लगा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए ये आर्म असेंबली है, दैट मीन आर्म असेंबली, आर्म एक्चुएटर बोल रहे हैं हमें। ये हेड क्या करता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी यूज कर सकता है। तो ये जो मैंने ये जो फिगर बनाया हो, इसमें आप ये समझिए, ये जो हमें आर्म है, ये क्या है, ये आगे और पीछे मूवमेंट हो रहा है इसका, ठीक है ना। इस तरीके से आगे पीछे मूवमेंट का मतलब है ये हेड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, दैट मीन्स यही हेड केवल मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। ये स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर का मतलब है इस स्प्लेंडर जब घूमेगा तो ये डिस्क भी हमारी घूमेंगी डेफिनेटली। ये जो डॉट डॉट करेगा दैट इज द सिलेंडर, ये हम सिलेंड्रिकल हो गया ना, ये सिलेंडर बोलते हैं, इस सिलेंडर बन गया हमारा, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। तो यही फंक्शन है केवल हमारा हार्ड डिस्क में, कि आप ये समझिए होंगे, ये हमारा सिलेंडर है और ये प्लेट्स है हमारी, जिसे प्लेटर बोल रहे हैं। दोनों साइड से हेड लगे हुए हैं इसमें, स्प्लेंडर है, इस पे ये प्लेट्स जो है हमारे 360 डिग्री पे रोटेट हो रही हैं। ये आर्म एक्चुएटर है, आर्म असेंबली है, ये क्या करता है, ये इस हेड को आगे पीछे मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, द एंटायर डिस्क इज डिवाइडेड इनटू प्लेटर। डेफिनेटली एंटायर डिस्क जो हमारी वो प्लेटर में डिवाइड होती है। चलिए, ईच प्लेटर कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रिक सर्किल कॉल्ड द ट्रैक। हर एक उसमें क्या कहते हैं, प्लेटर के ऊपर ट्रैक होते हैं, उस सर्किल की मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं, बहुत सारे सर्किल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैक्स, ठीक है। दीज ट्रैक फर्दर डिवाइडेड, अब ये यही ट्रैक डिवाइड किसमें होते हैं, सेक्टर्स में, विच आर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द डिस्क। उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन करता है डिस्क का। ए सिलेंडर इज फॉर्म द कंबाइनिंग ऑफ ट्रैक, एक सिलेंडर बनाते हैं जिसके अंदर सारी कंबाइन करते हैं इन सभी ट्रैक का, ठीक है ना। ओके, दीज एग्जिस्ट मैकेनिज्म आर कॉल्ड द रीड राइट हेड। इसके ऊपर हेड के ऊपर क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है, ठीक है। इट रीड राइट फ्रॉम ए डिस्क, ठीक है जी, टू और फ्रॉम द डिस्क, रीड या राइट करेंगे, एक ही काम करेंगे हम डिस्क के।
हेड हैज टू रीच अ पर्टिकुलर ट्रैक एंड देन वेट फॉर द रोटेशन ऑफ द प्लेटर। किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचेगी और फिर वो रोटेट होगी। वो जैसे मान लीजिए हमें किसी ट्रैक पर हमारा है, जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए ये इस ट्रैक पे पहुंचा, इसी ट्रैक पे हमारा डेटा रखा हुआ। चलिए अब इस ट्रैक के बाद किस सेक्टर में डेटा है हमारा ये तो पता नहीं है। इस सेक्टर में, जैसे ये ट्रैक है ना, इस ट्रैक के ऊपर किस सेक्टर में, इस सेक्टर में किस सेक्टर में, जिस सेक्टर में रोटेट होगा इसका तभी तो वो हेड के नीचे आएगा वो सेक्टर हमारा। तो वही बात कर रहे हैं हम इसमें भी। हेड हैज टू रीच अ पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचेगा, देन वेट फॉर अ रोटेशन। अब उस ट्रैक पे तो पहुंच गया, अब वेट किसका करेगा, वो की डिस्क रोटेट होगी और प्लेटर हमारा वो रोटेट करेगा। देन उसके बाद हम पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंच जाएंगे और डेटा को रीड या राइट कर लेंगे। ठीक है ना। द रोटेशन कॉज रिक्वायर्ड सेक्टर टू ट्रैक कम अंडर द हेड। ठीक है, जो उसी को रीड आउट या राइट करेंगे जो उस हेड के नीचे आएगा। ठीक है जी। ईच प्लेयर टू सरफेस, जिसकी मैंने बताई थी कि दो सरफेस होना, एक टॉप एंड बॉटम, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। बोथ सरफेस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। दोनों ही सरफेसों पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। ईच सरफेस हेड इज ऑन रीड हेड। हर सरफेस के ऊपर अपना खुद का एक रीड राइट हेड होगा। जैसा कि बताया कि हर एक सरफेस के ऊपर अपना रीड राइट हेड होगा। जैसे कि ये है, ऊपर वाले पे भी रीड राइट हेड है और नीचे वाले पे भी होगा। ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे, ऊपर वाले नीचे, जितनी भी प्लेट्स होंगी सबके ऊपर टॉप पर और बॉटम में रीड राइट हेड अटैच होगा। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल में यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। बात करते हैं कि डिस्क आर्किटेक्चर कंटेन द फॉलोइंग स्टेप्स है, जिसकी मैंने आपको बात करी थी कि हमारे एक सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस करते देखिए। सबसे पहले क्या होगा, प्लेटर होगा, प्लेटर के बाद सरफेसिस होगा, सरफेस के बाद फिर ट्रैक होगा, ट्रैक के बाद सेक्टर होगा और सेक्टर के बाद डेटा होगा हमारा। हर सेक्टर में डेटा होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ प्लेटर 8 है, 8 प्लेटर हमारे पास, और 8 प्लेटर का मतलब सरफेस हमारे 2 सरफेस पर प्लेटर है हमारे पास। ठीक है, होंगे ही। ट्रैक 256 है, दैट मीन्स एक सरफेस फिर जो ट्रैक है, ट्रैक इन द सेंस एक ये सरफेस है, इसके ऊपर ट्रैक जो है 1 2 3 इस तरीके से कितने हैं, 256 है हमारे। उसके बाद सेक्टर उसके अंदर कितने, 512, मतलब एक के ऊपर कितने हैं, ये सेक्टर कितने हमारे, ये 512 सेक्टर है। और डेटा कितना है, 512 किलोबाइट है। एक सेक्टर के ऊपर 512 डेटा हमारा सेव हो सकता है, रीड या राइट जो भी करेंगे, टोटल उस पर जो डेटा हमारा सेव हो सकता है वो 512 KB का है। ठीक है, अब हम बात करें डिस्क की साइज कितनी होगी। तो जो डिस्क की साइज होगी वो क्या होगा, प्लेटर मल्टीप्लाई सरफेस मल्टीप्लाई ट्रैक मल्टीप्लाई सेक्टर मल्टीप्लाई डेटा। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है। तो 8 प्लेटर, 2 सरफेस, 256 ट्रैक, 512 सेक्टर और 512 आपका किलोबाइट का डेटा। किलोबाइट को मैं बाइट में बदल रहा हूं। ठीक है, बाइट में बदलने का मतलब 2 की पावर 10 जो मैंने लिखा हुआ है। 1 किलोबाइट का मतलब 2 की पावर 10, मेगाबाइट का मतलब 2 की पावर 20, गीगा का मतलब 2 की पावर 30 और टेराबाइट का मतलब 2 की पावर 40 होता है। ठीक है नहीं, तो देखिए 8 को मैं 2 की पावर 3 कर सकता हूँ, 2 का मतलब 2 की पावर 1 है, 2 को 256 को 2 की पावर 8 कर सकता हूँ, 512 को 2 की पावर 9, 512 2 की पावर 9, किलो का मैंने कर दिया 2 की पावर 10 और बाइट का बाइट है। टोटल इनको जोड़ेंगे तो 2 की पावर 40, 2 की पावर 40 बाइट आ गया। 2 की पावर 40 बाइट का मतलब है कि देखिए 2 की पावर 40 का मतलब 1T, तो 1 टेराबाइट आपका इसका स्पेस आ गया, डिस्क का स्पेस आ गया। और कभी भी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट डिस्क साइज। अब इस डिस्क की साइज को रिप्रेजेंट करने में कितनी बिट चाहिए, आप डिजिटल में आपने पढ़ाई होगा कि अगर हम 0 to 15 दैट मीन 16 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो टोटल हमारे पास कितनी बिट चाहिए हमें। तो देखिए 16 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी बिट चाहिए, 2 की पावर 4 करते हैं तो 4 बिट चाहिए 16 को। आप देख सकते हैं 0 0 0 0 इस तरह से करेंगे तो 1 1 1 1 दैट मीन्स ये 16 आता है। 1 2 4 8 1 2 4 8 8 4 12 तो 15 दैट मीन्स 15, 0 से 15 तक रीड करने के लिए हमें कितनी बिट चाहिए, 4। तो आप सोचिए कि एक टीबी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए हमें डिस्क साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 40 बिट रिक्वायर्ड होंगी। इतना आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और बची इसमें, वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर फिजिकल डिस्क स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ये ट्रैक्स हैं इसके अंदर, स्प्लिंडर है, ये सेक्टर से में बटा हुआ है हमारा। ठीक है जी। और इस सिलेंडर को हमें ये बोलते हैं कि इन सबको ज्वाइंट कर दिया जाता है, एक तरीके से सिलेंडर बनता है हमारा। आपको बता रखा ये प्लेट है, इसके अंदर ये ट्रैक हैं सारे और ये पर्टिकुलर एक सेक्टर होता है। ठीक है, जो फ्लो है वो फ्लो हमारा क्या होगा, सीक्वेंशियल फ्लो है। याद रखिएगा इस चीज़ को, पहले प्लेटर है,
फिर सरफेस है, फिर ट्रैक है, फिर सेक्टर एंड फिर डेटा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों की समझ में ये सब कुछ आ गया होगा। ये हमारा हार्ड डिस्क है जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। कभी कभी इसी पर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक डिस्क, डिफाइंड इज फंक्शंस, तो आपको इस तरीके से बता देंगे आप, ये फंक्शन है, इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे कि डिस्क, ये जो डिस्क शेड्यूल कैसे करता है। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अलग हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यही है कि डिस्क शेड्यूलिंग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो आपके पास है 5-6 एल्गोरिथम्स हैं, उनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले बात करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग की, जिसमें हम आपको उसके पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे कि इस डिस्क शेड्यूलिंग के लिए पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की। थैंक यू।